आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है चुलबुल की पूछ। प्रकाशन किया है प्रथम बुक ने। लेखक है सावित्री सिंह। चुलबुली चुलबुल को अपनी पूछ ने भाई, पर क्या दूसरों की पूछ लगाने से बात बनी? चलिए ये तो कहानी देखकर ही पता चलेगा। नन्ही चुलबुल की कारस्तानियां। एक थी गिलहरी, बड़ी ही नटखट, बड़ी ही चंचल। नाम था उसका चुलबुल। कभी फुदक कर पेड़ के ऊपर तो कभी पेड़ के नीचे, कभी दोनों पैर पर खड़ी होकर छलांगे लगाती तो कभी चिड़िया के पीछे दौड़ लगाती। एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठी वह अखरोट खा रही थी। अचानक उसकी निगाह अपनी पूंछ पर पड़ी। पूंछ पर पड़ी, उसे लगा अरे ये तो मेरी पूंछ है। ओए, यह कोई पूंछ है इतनी हल्की कि पता ही नहीं चलता कि पीछे कोई पूंछ भी लगी है। उसने सोचा क्या किया जाए। चुलबुल सोच में पड़ गई। बहुत सोच के बाद, विचार के बाद उसके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना डॉक्टर बम्बो के भालू के पास चला जाए। वह डॉक्टर है। बम्बो भालू के अस्पताल जा पहुंची। कौन? गिलहरी चुलबुल। उनके साथ अस्पताल में विभिन्न जानवरों की पूंछ, टांग, कान अलमारी में सजे हुए थे। जब तक डॉक्टर बम्बो भालू आते तब तक मैं अपने लिए एक पूंछ ही चुन लेती हूँ। चुलबुल के मन में सोचा। तरह तरह की पूंछें वो देखने लगी। जो उसको पसंद आ रही थी उनको वो देख रही थी अपनी पूंछ चेंज करने के लिए। काफी सोच विचार के बाद उसे बंदर की पूंछ पसंद आई। जैसे ही डॉक्टर बम्बो कमरे में आए, चुलबुल उछलकर मेज पर बैठ गई। डॉक्टर दादा, मुझे बंदर की पूंछ लगा दो ना, उसने चहक कर कहा। बड़े ही मस्त अंदाज में कहा कि मुझे बंदर की पूंछ लगा दो। डॉक्टर बम्बो ने अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए पूछा, तुम्हारी अपनी पूंछ का क्या हुआ? मुझे अपनी पूंछ बदलनी है। चुलबुल मछली, अरे भाई, बंदर की पूंछ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर बम्बो ने उसे समझाया। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप मेरी पूंछ बदल दो। बुलबुल ने जिद की बदलने की, पूंछ, बंदर की पूंछ अपने लिए लगवाने के लिए। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो मेरी तुम्हारी पूंछ बदल देता हूँ। डॉक्टर बम्बो ने नाक पर चश्मा ऊपर खिसकाते हुए कहा। चुलबुल खुश हो गई। डॉक्टर बम्बो ने उसकी पूंछ निकालकर उसकी जगह बंदर की पूंछ लगा दी। वाह, अब हुई ना कोई बात। चुलबुल खुशी से झूम उठी। मैं भी बंदर भैया की तरह पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी लंबी पूंछ लटका कर बैठूंगी। यह सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। किधर? जंगल की तरफ। लेकिन यह क्या, चला क्यों नहीं जा रहा है? शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है? चुलबुल थोड़ी सी परेशान हो गई। बड़ी मुश्किल से दरवाजे के बाहर निकली। अपनी भारी पूंछ के साथ चलना उसे बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। किसी तरह वह खींचतान के पहुंच गई। पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम कर लूं, सोचते वह पेड़ के चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो एक इंच भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाई। कई बार उसने कोशिश की, वह नहीं चढ़ पाई। आखिरकार वह थक कर बैठ गई। नहीं, यह पूंछ ठीक नहीं है, उसे बदलना पड़ेगा। यह कहते हुए उसने अपनी लंबी पूंछ को हाथ से उठाने की कोशिश की। किसी तरह लड़खड़ाते हुए दोबारा डॉक्टर बम्बो के अस्पताल जा पहुंची। डॉक्टर दादा, मेरी पूंछ को बदल दो। डॉक्टर ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना। डॉक्टर बम्बो ने गुस्से में बोला। गलती हो गई डॉक्टर दादा, आप मुझे बिल्ली की पूंछ लगा दो, बंदर की काम नहीं चलेगा। डॉक्टर बम्बो ने बंदर की पूंछ हटाकर बिल्ली की पूंछ लगा दी। यह पूंछ बंदर की पूंछ से तो हल्की है, सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। पूंछ की अदला बदली वह अब बहुत थक चुकी थी। वह पास के पेड़ के पीछे जाकर लेटकर आराम करने लगी। थकी हुई थी इसलिए उसे तुरंत नींद आ गई। अचानक जोर की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। अरे बाप रे! एक बड़ा सा कुत्ता उसकी पूंछ देखकर बिल्ली समझकर उसके पीछे दौड़ा चला रहा है। चुलबुल भागी। आगे आगे चुलबुल, पीछे पीछे कुत्ता। आगे आगे चुलबुल, पीछे पीछे कुत्ता। दौड़ लगने लगी। बिल्ली के पीछे कुत्ता पड़ा था, लेकिन वो तो गिलहरी थी जिसने पूंछ बदली थी। ओफो, इस पूंछ के साथ तो मैं भाग भी नहीं पा रही हूँ। मेरी अपनी पूंछ कितनी हल्की थी, मैं कितने आराम से भाग सकती थी। चुलबुल अपनी गलती पर पछताने लगी। किसी तरह गिरते पड़ते हुए फिर से डॉक्टर बम्बो के अस्पताल जा पहुंची। किस लिए? फिर से अपनी पूंछ लगवाने के लिए, क्योंकि सभी पूंछें उसको भारी लग रही थी। अपनी ही चीज कामयाब होती है, दूसरों की चीजें लेने से
बात नहीं बनती है। आखिरकार समझ में आ गया था। डॉक्टर दादा मुझे बचाओ चिल्लाती हुई अंदर भागी। कुत्ता बाहर ही खड़ा रहा। भौ 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 की आवाजें आती रही। अब क्या हुआ? डॉक्टर बब्बू ने कहा। वह कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे किसी की पूंछ नहीं चाहिए, अब बस मेरी ही पूंछ लगा दो। चुलबुल ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। अब तुम्हें समझ में आई? डॉक्टर बब्बू मुस्कुराए। बिल्ली की पूंछ निकालकर उन्होंने चुलबुल की पूंछ दोबारा लगा दी। अपनी पूंछ पाते ही चुलबुल ने चैन की सांस ली। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसके होठों पर एक गीत आया। अपनी पूंछ है सबसे प्यारी, अपनी पूंछ है सबसे प्यारी, हल्की फुल्की न्यारी न्यारी, हल्की फुल्की न्यारी न्यारी, उछल कूद कर दौड़ लगाती, उछल कूद कर दौड़ लगाती, लगती नहीं है मुझको भारी, लगती नहीं है मुझको भारी। ये है हमारी पूंछ न्यारी। जो अपनी चीज होती हैं वो खुद को ही अच्छी लगती, दूसरों की चीजों पर नजर डालने से वो अपनी नहीं हो जाती। अपनी ही चीजें अपने काम आती है।